नमस्कार दर्शकों, दिल दिल से मैं आपका फिर एक बार स्वागत है। दर्शकों, हमारा भारतीय मीडिया इधर उधर यहाँ वहाँ की बातें तो कर रहा है, लेकिन जो खास बात है उस पर कोई बातें नहीं कर रहा। जी हाँ, हिमालय के वो बड़े खतरे जिन पर कोई बात नहीं कर रहा। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि हिमालय में ग्लेशियरों के पिघलने से न केवल खतरनाक रूप से ग्लेशियर झीलों का स्तर बढ़ा रहे हैं, बल्कि वे अन्य खतरों का भी कारण बन रहे हैं, जिन्हें मॉनिटर नहीं किया जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग से करोड़ों टन बर्फ पिघल चुका है। जानकारों का मानना है कि उत्तराखंड के चमोली में हाल ही में आई भयानक तबाही इसका सबसे ताजा उदाहरण है कि इस तरह के खतरों से हम कितने अनजान हैं। अमेरिका के वरिष्ठ भूवैज्ञानिक और हिमालय में कई आपदाओं पर शोध करने वाले जेफरी कॉजल कहते हैं, ऐसे खतरों के संदर्भ में वास्तव में क्या हो रहा है इसकी कोई व्यापक समझ नहीं है। हम तब सक्रिय हो जाते हैं जब उत्तराखंड जैसी घटनाएं होती है। हम ग्लेशियर से होने वाले इस तरह के खतरों पर निगरानी नहीं रखते। जानकारों का कहना है कि जब ग्लेशियर पिघलते हैं या पतले हो जाते हैं तो कई ग्लेशियर खतरनाक हो जाते हैं। ये पहाड़ों की बड़ी दीवारों पर चिपक जाते हैं और कभी भी ढह सकते हैं। यह भी संभव है कि पतले ग्लेशियर पहाड़ के नीचे और उसके आसपास की जमीन को अस्थिर कर रहे हैं। इससे भूस्खलन, चट्टान गिरने जैसी घटनाएं हो सकती है। संभव यह भी है इससे पूरी पहाड़ी का ढलान भी ढह जाए। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं से नदियों और नालों में भी अवरोध पैदा हो सकता है और कुछ वक्त बाद ये नदियां तबाही ला सकती है, जैसा कि उत्तराखंड हादसे की शुरुआती रिपोर्ट्स में पता चल रहा है। हिमालय का कठिन भूगोल निगरानी में काम की बेहद चुनौतीपूर्ण बनाता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर के ग्लेशियरोलॉजिस्ट मोहम्मद फारूक आजम कहते हैं, हिमालय और हिंदकुश क्षेत्र में 50,000 से अधिक ग्लेशियर हैं और उनमें से केवल 30 का ही बारीकी से अवलोकन किया जा रहा है। इनमें फील्ड स्टडी भी शामिल है। इस स्टडी में से केवल 15 ही प्रकाशित हुए हैं। हमें अपने ग्लेशियरों की अधिक बारीकी से निरीक्षण करने की आवश्यकता है, इसलिए क्योंकि कई कारणों की भूमिका काफी अहम होती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि दुनिया की सबसे नई पर्वत श्रृंखला हिमालय लगातार बढ़ रही है और भूकंप कई बार पहाड़ों के ढलान और अव्यवस्थित कर देते हैं। जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर बर्फबारी और वर्षा के पैटर्न बदलने से पहाड़ अधिकतर कमजोर हो जाते हैं और ग्लेशियरों में ग्लोबल वार्मिंग से हो रहे परिवर्तन चीजों को और बदतर बनाते हैं। साल 2016 में तिब्बत के अरु पर्वत पर एक ग्लेशियर अचानक ढह गया। इससे भारी हिमस्खलन हुआ जिसमें 9 लोगों को और सैकड़ों पशुओं की मौत हो गई। कुछ ही महीनों बाद उसी पहाड़ पर एक दूसरा ग्लेशियर अप्रत्याशित रूप से ढह गया। 2012 में पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के सियाचिन ग्लेशियर में हुई एक दुर्घटना में लगभग 140 लोग मारे गए, जिनमें से अधिकांश पाकिस्तानी सैनिक थे। विशेषज्ञों का कहना है कि यह एक बर्फ चट्टान हिमस्खलन था, लेकिन घटना का कारण अभी तक पक्के तौर पर स्थापित नहीं किया जा सका। पश्चिमी हिमालय सहित पामीर, काराकोरम के पूर्वी भाग और हिंदकुश पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी हिस्से सहित एशिया के कुछ ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों पर किया गया हालिया अध्ययन बताता है कि 1999 से 2018 के बढ़ते भूस्खलन का बढ़ता कारण ग्लेशियरों का पिघलना है। चीनी वैज्ञानिक अकेडमी के वैज्ञानिकों ने अमेरिका के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की सैटेलाइट तस्वीरों की मदद से अध्ययन किया और पाया कि 2009 और 2018 के बीच 127 भूस्खलन हुए। बीते जनवरी में छपे इसके रिव्यू में कहा गया कि हमारे नतीजों में नए तरह के बदलाव सामने आए। बीते एक दशक में बड़े भूस्खलनों की संख्या बढ़ी है। घटते ग्लेशियरों सीधे तौर पर बढ़ते भूस्खलन से जुड़े हैं। डालिया क्रिशबाउन नासा के हाइड्रोलॉजिकल साइंस लैब्स के प्रमुख हैं और भूस्खलन विशेषज्ञ हैं। वह कहती हैं, ग्लेशियरों के पिघलने से जुड़े संभावित खतरे स्पष्ट नजर आने लगे हैं। पहले चट्टान के ढलान ग्लेशियर के कारण चिपके रहते थे, लेकिन अब जब ग्लेशियर नहीं रहे तो बस टिके हुए हैं और उनके भरभरा कर गिरने का खतरा बने हुए हैं। 2018 की जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी IPCC द्वारा क्रायोस्फीयर पर एक विशेष रिपोर्ट में कहा गया, ग्लेशियरों के पिघलने और परमफ्रॉस्ट ठंड क्षेत्रों में जमे जमीन में टुकड़े जिसमें पानी, बर्फ और शक्ल में जमा रहता है। विशेषज्ञ रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्लेशियरों के पिघलने और परमफ्रॉस्ट के भीतर जमे बर्फ के पिघलने से पहाड़ के ढलान और स्थिरता और बुनियादी कमजोर हुए हैं। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि भारत और उसके पड़ोसियों के बीच तनाव जो हिमालय की सीमा साझा करता है वो एक बड़ी समस्या है, जैसे चीन और पाकिस्तान जो हमारे पड़ोसी देश है। महासागर और क्रायोस्फीयर पर IPCC की विशेष रिपोर्ट्स के प्रमुख लेखक अंजल प्रकाश कहते हैं कि इन देशों को साथ आने की जरूरत है और सीमाओं के पार ग्लेशियरों की एक दूसरे से जानकारी साझा करने की आवश्यकता है। तभी हम ग्लेशियरों पिघलने से जुड़े खतरों को व्यापक निगरानी कर पाएंगे और आपदाओं से निपटने के लिए खुद को तैयार कर सकेंगे।
तो दर्शकों, ये जानकारी ग्लेशियरों से जुड़ी थी। आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप मेरी इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सके। धन्यवाद दर्शकों।